हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर नंबर 10 यानी ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड को जानेंगे। इस चैप्टर में हम जानेंगे आई के पार्ट्स को और रेनबो 7 कलर का क्यों होता है। इस चैप्टर से 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता है, तो हम हर टॉपिक के एंड में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहले समझते हैं ह्यूमन आई के पार्ट्स को। पहला है कॉर्निया। ये आई का ट्रांसपेरेंट, कर्व्ड और आउट कवरिंग पार्ट होता है। ये लाइट को रिफ्लेक्ट यानी बेंड करता है। सेकंड है aqueous humour. ये कॉर्निया और आई के बीच में भरा हुआ एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है और ये लाइट को आगे की तरफ रिफ्लेक्ट करता है। इससे आगे है पीयूपिल। ये आई में काला गोल छेद होता है। ये आई का छोटा सा ओपनिंग पार्ट होता है। इसी से ही लाइट अंदर पास होती है। फिर है इरिस। ये आई का कलर्ड पार्ट होता है, जैसे ब्राउन, ब्लैक, और यही पीयूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। लेंस की बात करें तो इसमें लेंस कॉन्वेक्स और ट्रांसपेरेंट होता है। ये ऑब्जेक्ट की दूरी के हिसाब से फोकल लेंथ चेंज करता है। अगर किसी पास में रखे ऑब्जेक्ट को देखना है तो लेंस मोटा हो जाता है, और अगर दूर का ऑब्जेक्ट देखना है तो लेंस पतला हो जाता है। सिलियरी मसल्स। ये लेंस की शेप बदलने में मदद करता है। अब बात करते हैं रेटिना की। ये स्क्रीन है, यानी यहीं पर इमेज बनती है। रेटिना पर ही हमारी रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। ऑप्टिक नर्व। ये रेटिना से लिए सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाती है। फिर ब्रेन इमेज को सीधा और मीनिंगफुल बनाता है। ब्लाइंड स्पॉट। ये रेटिना का वह हिस्सा है जहां ऑप्टिक नर्व निकलती है। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट है रेटिना में इमेज कहाँ बनती है। तो अभी आपने पढ़ा है रेटिना में इमेज रियल और इन्वर्टेड बनती है। सेकंड है आइरिस और पीयूपिल का क्या रोल होता है। इसका आंसर आप कमेंट में बताना। अब समझते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। हमारी आइज के पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है जिससे कोई चीज पास रखी हो या दूर हम उसे अच्छे से देख सकते हैं। तो इसी एबिलिटी को हम पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं। ये कैसे काम करता है ये भी जानते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट पास में रखा होता है और उसे हम देखते हैं तो आई लेंस मोटा हो जाता है, और जब कोई ऑब्जेक्ट दूर रखा हो और जब हम उसे देखते हैं तब आई लेंस पतला हो जाता है। इस लेंस की थिकनेस को चेंज करने का काम सिलियरी मसल्स करता है। अकोमोडेशन की रेंज को देखते हैं। नियर पॉइंट की 25 होती है और फार पॉइंट की इन्फिनिटी होती है। इसके भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एज बढ़ने पर पावर ऑफ एकोमोडेशन कम क्यों हो जाता है। आंसर है एज जब बढ़ती है तो आई लेंस कम फ्लेक्सिबल हो जाता है और सिलियरी मसल्स भी वीक हो जाती है। इसी कारण एज बढ़ने पर पावर ऑफ एकोमोडेशन कम हो जाता है। पावर ऑफ अकोमोडेशन किस पर डिपेंड रहता है, इसका आंसर भी आप कमेंट में बताएं। आपने आई की एबिलिटी तो समझ लिया, अब समझते हैं आई के डिफेक्ट को। इसमें क्या क्या डिफेक्ट होता है। फर्स्ट है Myopia. इसमें पास की चीजें दिखाई देती है, दूर की चीजें धुंधली दिखाई देती है। इसके कारण आईबॉल का साइज बड़ा हो जाता है और लेंस ज्यादा कन्वर्जिंग हो जाता है। इसके लिए कॉन्केव लेंस का यूज करना चाहिए। Hypermetropia. इसे फारसाइटनेस कहते हैं। इसमें पास की चीजें धुंधली दिखाई देती है और दूर की चीजें साफ दिखाई देती है। इसके कारण आईबॉल छोटी हो जाती है और लेंस कम कन्वर्जिंग हो जाता है। इसके लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज करना चाहिए। प्रेसबायोपिया। ये ओल्ड एज विजन प्रॉब्लम है। इसमें नियर और फॉर दोनों में दिक्कत आती है। इसमें बाइफोकल लेंस का यूज होता है। नेक्स्ट है प्रिज्म। प्रिज्म जो है ये एक ट्रांसपेरेंट ग्लास जैसा होता है जिसकी 2 ट्रायंगुलर सरफेस और 3 रेक्टेंगुलर सरफेस होती है। इसकी सरफेस जो है वो ट्रायंगल की तरह है, इसलिए इसे ट्रायंगुलर प्रिज्म बोलते हैं। जब लाइट प्रिज्म में एंटर करती है तो वह रिफ्लेक्ट हो जाती है, और अगर वाइट लाइट प्रिज्म में एंटर करती है तो वो 7 कलर में ब्रेक हो जाती है, जिसे विबगियर बोलते हैं, यानी वी फॉर वॉयलेट, आई फॉर इंडिगो।
B for blue. G for green. Y for yellow. O for orange. R for red. इसमें वॉयलेट ज़्यादा बेंड होता है और रेड कम होता है। अब समझते हैं रेनबो कैसे बनता है। रेनबो तो आप सबने जरूर देखा होगा। ये बारिश होने के बाद दिखाई देता है। तो रेनबो का फॉर्मेशन सनलाइट रिफ्लेक्शन, डिस्पर्शन और इंटरनल रिफ्लेक्शन से बनता है। जब व्हाइट सनलाइट एटमॉस्फेयर में मौजूद वाटर ड्रॉपलेट में एंटर करती है तो वह उसी वक्त रिफ्लेक्ट हो जाती है और साथ ही डिस्पर्शन होता है जिससे वो 7 कलर में टूट जाती है। जब ये कलर ड्रॉपलेट से बाहर निकलती है तो एक बार फिर से रिफ्लेक्शन होता है। तो इस तरह से हमें रेनबो दिखाई देता है। अब है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है वो सिंगल लेयर का नहीं होता बल्कि मल्टीपल लेयर का होता है। जब लाइट अलग अलग लेयर से गुजरती है तो हर लेयर में उसकी स्पीड बदलती है। तो इस वजह से ही लाइट बेंड हो जाती है। लाइट की ये बेंडिंग ही एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। अब समझते हैं कि हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को रियल लाइफ में कैसे देखते हैं। जैसे है तारे कैसे चमकते हैं। स्टार की लाइट जब एटमॉस्फेयर पर एंटर करती है तो एटमॉस्फेयर की लेयर मूव कूल डाउन होती रहती है। हर सेकेंड लाइट थोड़ा ऊपर नीचे बेंड होती रहती है जिससे कभी हमें कुछ तारे ब्राइट दिखाई देता है और कुछ डिम दिखाई देता है और हमें ऐसा लगता है जैसे तारे चमक रहे हो पर एक्चुअल में वो तो चमकते ही नहीं है। अब समझते हैं अपैरेंट सनराइज और सनसेट। सन जो है वो हमें राइज होने से 2 मिनट पहले ही दिखाई देता है। ऐसा कैसे होता है? तो जब सन की लाइट एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो वो बेंड होकर हमारी आइज तक पहुंचती है, भले ही सन अभी तक राइज ना हुआ हो। इसीलिए हम अर्ली सनराइज और लेट सनसेट देखते हैं। तो इस टॉपिक से क्वेश्चन 100% आते हैं एग्जाम में। लास्ट टॉपिक है हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जब लाइट एयर में मौजूद डस्ट पार्टिकल, स्मोक, टाइनी मॉलिक्यूल से टकराते हैं तो लाइट अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है और इसी को हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। अब इसके कुछ रियल एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट है स्काई ब्लू क्यों दिखती है? दिन में सनलाइट एटमॉस्फेयर से टकराती है। एटमॉस्फेयर में छोटे गैस मॉलिक्यूल ब्लू लाइट को ज़्यादा स्कैटर करते हैं जिससे स्काई ब्लू दिखाई देती है क्योंकि ब्लू कलर सबसे ज़्यादा इधर उधर फैलता है। सेकंड है सनसेट रेड क्यों दिखाई देता है? सनसेट के टाइम सनलाइट को एटमॉस्फेयर में बहुत लंबा पाथ ट्रैवल करना पड़ता है और इस लॉन्ग पाथ में ब्लू लाइट स्कैटर हो जाती है और मोस्टली हमें रेड लाइट ही मिलती है क्योंकि रेड सबसे कम स्कैटर होता है। इसीलिए सनसेट की स्काई रेड ऑरेंज दिखाई देती है। लास्ट है फॉग में हेडलाइट येलो क्यों होती है? क्योंकि येलो लाइट की वेवलेंथ बड़ी होती है और ये कम स्कैटर होती है और ये फॉग और स्मोक में दूर से ही दिखाई देती है, इसीलिए हेडलाइट येलो होती है। तो आज का हमारा चैप्टर यही कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और नेक्स्ट शॉर्ट एक्सप्लेनेशन चैप्टर कौन सा हो कमेंट में बताएं।